गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो है पढ़ रहे हैं नरेशन के अंदर जो है कुछ चेंजेस हमने पहले पढ़े थे। टेंस से संबंधित चेंजेस हमने पढ़े थे, प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस हमने पढ़े थे। आज अपने पढ़ेंगे टाइम एडवर्बियल से संबंधित चेंजेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जिसको अपने याद रखना है। जैसे दिस को दैट में चेंज कर देंगे, डीज को दोज में चेंज कर देंगे, नाउ को देन में चेंज कर देंगे। ठीक है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। ठीक है, टुडे को द लास्ट डे में चेंज करेंगे। इस तरीके से इन वर्ड्स को हमें याद करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है हमने टेंस से संबंधित चेंजेस, प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस और टाइम एडवर्बियल से संबंधित चेंजेस को पढ़ा। ठीक है, इसको हमें याद करना है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इसका यूज करना है। ठीक है, अब अपने जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब अपने नरेशन को पढ़ेंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे तो इसको अपने जो है 5 सेंटेंस के रूप में जो है 5 भागों में डिवाइड कर देंगे। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से, सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आएगा हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा हमारे पास आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो इसको असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या आ जाएगा, सीधा ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सिंपल जो सेंटेंस आएगा वो, और जो नेगेटिव सेंटेंस आएगा यानी कि नोट लगा होगा तो वो इसके अंदर आएगा असर्टिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इसको अपने पढ़ेंगे। स्पीच की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीच के अंदर इस तरीके से दिया होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे पास जो है WH वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, लेट से शुरू होने वाला, ठीक है, डू नॉट से शुरू होने वाला, ये जो सेंटेंस आएंगे वो इंपेरेटिव में होंगे। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो जिसके अंदर हमारे पास विज्ड या फिर प्रेड वगैरह जो है शो करेंगे तो वो आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोई ऐसा जो है सेंटेंस या कुछ ऐसा वर्ड्स दिया होगा जिससे हमें उसके बारे में पता चलेगा कि ये किस बात के बारे में जो है हमें इमोशन दे रहा है, किस बात की हमें जानकारी दे रहा है। जैसे डिलाइट का हो तो वो उसके अंदर हुर्रा वगैरह दिया होगा। ठीक है, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए होंगे हुर्रा वगैरह जो है, तो जिससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है इसको डिवाइड करके पढ़ना है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी के रूप में, और इसे हमें याद करना है। ठीक है, अब अपने इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे, एक एक काइंड को लेंगे और उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। अब अपने कुछ रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने इसको शुरू करेंगे। डायरेक्ट के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, इस तरीके का एक फॉर्मेट हमारे पास दिया हुआ होता है। ठीक है, और उसे हम किस में बदलते हैं, इस तरीके के फॉर्मेट के अंदर उसको बदल देते हैं, यानी कोमा, इन्वर्टेड कोमा वगैरह हटा करके और जो भी चेंजेस है वो करके इस तरीके से अपने इसको बदलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें? ठीक है, जो हमारे लिए सभी प्रकार के जो सेंटेंस है उन सब के लिए काम आएगा। इन रूल्स को भी याद करना है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टिंग स्पीच। जो चेंजेस बताया था, मैंने ये बताया था कि वर्ब के अंदर यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ एक चेंजेस करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम यहाँ पे कनेक्टिव का यूज करते हैं, और यहाँ पर अपने 3 चेंजेस करते हैं मुख्य रूप से। टेंस से संबंधित चेंजेस,
प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस और टाइम एडवर्बियल से संबंधित चेंजेस अपने करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर बनाएंगे तो कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। तो वो कौन सी बातें हैं वो आप ध्यान से सुनेंगे अब। ठीक है, अब देखो, पहली कंडीशन, अपने चेंजेस करते हैं सबसे ज्यादा किसमें करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में करते हैं। लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिन बातों का ध्यान रखना है वो कौन सी है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे कोई भी जो है हमारे पास में सेंटेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस के अंदर दिया गया हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसमें दिया गया हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया गया हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अपने टेंस से संबंधित चेंजेस जो है वो नहीं करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दिया गया हो, प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में दिया गया हो, तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अपने टेंस से संबंधित चेंजेस नहीं करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बचा यहाँ पे पास्ट। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस दिया गया हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो, तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंजेस करेंगे, टेंस से संबंधित चेंजेस भी अपने उसके अंदर करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हमें देखना है, अगर प्रेजेंट फ्यूचर में है तो टेंस से संबंधित चेंजेस नहीं करेंगे। अगर पास्ट टेंस है तब हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को बदलेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अगर पास्ट टेंस दिया हुआ हो, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होने के बावजूद जो है फिर भी अपने यहाँ पर टेंस से संबंधित चेंजेस नहीं करते। ठीक है, जो भी बातें बोली जा रही है उनको ध्यान से सुनेंगे आप। मैंने पहले बोला, अगर प्रेजेंट टेंस हो और फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं करते हैं। दूसरा, अगर पास्ट टेंस हो तो उसके अंदर चेंजेस करते हैं। अब कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर पास्ट टेंस होने के बावजूद भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि उसके अंदर स्पीच के अंदर टेंस से संबंधित चेंज नहीं करते हैं। वो कौन सी कंडीशंस होती है, अगर हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो या हैबिचुअल एक्शन दिया गया हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपने रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसको अपने चेंज नहीं करेंगे। द अर्थ इज राउंड ही रहेगा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है या पास्ट है। ठीक है, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, कुछ बताता हूँ आपको। जैसे अगर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है या फिर शेज लिखा हुआ है या फिर विल से लिखा हुआ है, ठीक है, या हैज सेड लिखा हुआ है, तो से यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट हुआ, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर टेंस हुआ, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो ये अगर वर्ब के रूप में दिया गया है तो अपने क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब पास्ट कैसे होगा, पास्ट होगा तो सेट दिया होगा, ठीक है, या हैड सेट हो या सेट दिया गया हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तब अपने क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर टेंस से संबंधित चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो ये मेन चीज जो है, ये मेन रूल जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये याद नहीं होगा तब आप क्या करोगे, इस सेंटेंसेस को नहीं कर पाओगे और गलती करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए आपको ये जो मेन रूल है इनको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है,
अब अपने करते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले अपने करेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है, सबसे पहले यहाँ का चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब का बता देता हूं। अगर हमारे पास से टू दिया गया है तो उसे अपने किस में बदल देंगे, एल में चेंज करेंगे। सेज टू दिया गया है तो उसे टेल्स में चेंज करेंगे। सेट दिया है तो उसे सेड ही रखेंगे। सेट टू दिया है तो उसे टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे याद करना है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो है कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए जो कनेक्टिव अपने यूज करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा दैट। ये आपको याद करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो सारे टेंस से संबंधित चेंजेस, प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस और टाइम एवेलेबल से संबंधित चेंजेस है वो सभी में एक जैसा रहेगा। अब यहाँ तक हमें इसको याद करना है। ठीक है, वी सेड टू को किस में चेंज कर रहे हैं, टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड को सेड में और सेड टू को टोल्ड में, और कनेक्टिव के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, दैट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने एक सेंटेंस लिखते हैं, आगे करते हैं उसको। जैसे मैंने लिखा, सीता said to me, सीता said to me, I am writing a letter. इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे आप और सभी रूल्स को अप्लाई करके इसको करना है। सबसे पहले ये है हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारे पास में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया, इसके अंदर चेंज होगा, सिर्फ वर्ब के अंदर सिर्फ एक ही चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे दिया गया है सेड टू, तो सेड टू को अपने किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। अभी हमने जो है यहाँ पे पढ़ा, सीता टोल्ड मी। ठीक है, इसके बाद में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके अपने कनेक्टिव क्या लगा लेंगे, दैट। ठीक है, इसके बाद यहां पर लिखा है आर, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी इसमें कोई भी हैबिचुअल एक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसको चेंज करें। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो प्रोनाउन की जो टेबल थी उसका जो रूल था वो हमें याद करना है, और उसके अकॉर्डिंग आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और हमारे रूल के अकॉर्डिंग एस ओ एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो इसको अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सीता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या मैं सीता लिखूंगा, क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीता के लिए जो यूज होता होने वाला जो प्रोनाउन है वो लिखेंगे, यानी कि शी। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इज एम आर, इज एम आर को किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर्ब में। ठीक है, तो ये आपको टेंस की टेबल के अकॉर्डिंग याद करना है। इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे तो शी के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, एक असर्टिव सेंटेंस हमने बनाया। ठीक है, इसके अंदर हमने जो है टेंस से संबंधित चेंजेस किया है, प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस किया है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें टाइम एडवर्बियल से संबंधित कुछ दिया होता, आई एम राइटिंग ए लेटर नाउ, इस तरीके से सेंटेंस आ जाता,
तब अपने नाउ को यहाँ पे किसमें चेंज कर देते, देन में चेंज कर देते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दोबारा से आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा का इसके अंदर यूज नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, करके देखना है। एक्सरसाइज आप करके देखेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस और बता देता हूँ आपको। रमेश said to me, comma inverted comma, Ram played football। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा। ठीक है, अब आपको इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक असर्टिव सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पे सबसे पहले चेंज करेंगे रमेश, और सेड टू को हमने किसमें बदलना है, टोल्ड में बदलना है। रमेश टोल्ड मी, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट। ठीक है, यहाँ पे स्पीच के अंदर सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास क्या दिया हुआ है, राम, यानी कोई भी नाम। अगर कोई भी नाम हमारे पास होता है तो वो कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, और उसे चेंज नहीं करते, एज इट उतारेंगे राम। ठीक है, यहाँ पे प्लेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसे किस में बदल देते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यह राम हैड प्लेड फुटबॉल। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन गया। आपको इसी तरीके से सभी रूल्स को पहले पढ़ना है। सभी रूल्स को पढ़ने के बाद आपको जो है उसकी एक्सरसाइज करके देखना है। सभी अच्छी तरीके से याद करके फिर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन एकदम सही होगा।